Good morning everyone. In my last video, I explained you about solar systems and 8 planets. Today I am going to explain you about the motion of the earth, and due to the motion of the earth, occurrence of day and night and variation of seasons. So hope you will enjoy. Let's start the last topic of this chapter. First of all, I will explain you about stars. And I want to bring your attention that the sun is also a star. So, stars are a small twinkling object in the sky which can be seen only at night. They are huge ball of hot gases which produce their own heat and light. They are of different colors and sizes. There are millions of stars in our galaxy Milky Way, and some of them are larger than the sun. We cannot see the star during daytime because the sun is much brighter as compared to them. They are far from the earth, so they look like tiny spot. The sun is the nearest star to the earth and therefore appears so big and bright. हमने आपको बताया कि सन जो होते हैं वो भी हमारे एक स्टार्स है. रात को हम लोग आसमान में छोटे छोटे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. स्टार्स होते हैं. ये स्टार्स भी हमारे सन की तरह ही बहुत बड़े गर्म गैसेस के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं और ये स्टार्स डिफरेंट शेप और कलर्स में होते हैं. जैसे कुछ रेड्स दिखते हैं, कुछ ब्लूज होते हैं, डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स में होते हैं. हमारे स्पेस में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे. उस मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स है. लुक एट हियर दिस पिक्चर. ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी. और इस मिल्की वे गैलेक्सी में क्या आते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. और ये स्टार्स जो है, इनमें से कुछ स्टार्स सन से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, पर वो हमें क्या होता है? बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे स्पॉट्स दिखते हैं. तो क्योंकि स्टार्स जो होते हैं उनकी दूरी हमारे पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा है. हमसे बहुत ही फार अवे हैं स्टार्स, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे स्पॉट से दिखाई देते हैं. इन्हें हम दिन में नहीं देख पाते. भाई स्टार्स जो होते हैं अपनी जगह ही पे होते हैं, पर क्या होता है हम उन्हें दिन में नहीं देखते, क्योंकि दिन में क्या होता है जब सूरज राइजेस होते हैं तो उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उनकी रोशनी में वो सारे स्टार्स जो होते हैं क्या होते हैं? उनकी रोशनी कम पड़ जाती है और वो छुप जाते हैं. और इसलिए कहते हैं कि और हम सूरज भी तो एक स्टार्स है, पर वो हमें बड़ा दिखाई देता है और उसके हीट्स हमें मिलते हैं क्योंकि उन सूरज की दूरी पृथ्वी की से थोड़ी कम है. ओके, नाउ द मोशन ऑफ द अर्थ. हमारे पृथ्वी की गति कैसे होती है पहले हम उसके बारे में बताएंगे. उसके बारे के बाद इस गति के कारण, इस चाल के कारण हम किस तरह से डे एंड नाइट का अकरेंस होता है, किस तरह से सीजन्स आते हैं, उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी. Motion of the earth. The topic is the motion of the earth. The earth not only revolves around the sun on its orbits but also rotates on its own axis. कहने का मतलब है कि सन जो है अपने ऑर्बिट पे, लुक एट हियर, ठीक, सन को कहते हैं कि ये जो हम यहाँ पे आपको देखिए कि एक हम लोग सपोज मैं यहाँ पे एक सन बनाई, ठीक है, ये एक सन है. ये हमारी पृथ्वी है, ठीक. ये पृथ्वी क्या होती है? थोड़ा टिल्ट होती है. टिल्ट मीन्स क्या होती है? थोड़ी मुड़ी हुई होती है, मतलब तिरछे में होती है, टेढ़ी होती है. ये एकदम पृथ्वी हमारी ऐसी नहीं होती. हमारी पृथ्वी ऐसी होती है. ओके, तो ये क्या होता है जब ये पृथ्वी होती है, ये यहाँ पे ऑर्बिट से, तो ऑर्बिट किसको कहते हैं? इमेजिनरी लाइन. इस इमेजिनरी लाइन को, जिस इमेजिनरी लाइन पे हमारी पृथ्वी घूमती है, इट मीन्स ये हमारी क्या है? ऑर्बिट है. इसी ऑर्बिट पे, यानी इस ऑर्बिट कह सकते हो एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पे पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, ठीक है. तो ये ऑर्बिट पे जब घूमती है तो वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है. एक्सिस पे हमारी पृथ्वी मान लो ऐसे है, लेकिन इनकी एक्सिस कहाँ होगी? नीचे ही होगी, ठीक है. तो हमारी एक्सिस यहाँ है, तो ये इस एक्सिस पे सपोज ये हमारा यहाँ से पृथ्वी यहाँ जा रही है, तो ये यहाँ जाने से पहले वो एक बार ऐसे घूमती है,
घूमती है, फिर घूमते हुए फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, आप देख रहे हो मैं कैसे समझा रही हूँ, देख रहे हो इस तरह से घूमती हुई जाती है। यानी ये देखो ये घूम रही है, घूमती है, तो यानी ये अपने एक्सिस इसका क्या होता है, फिक्स होता है, और इसी एक्सिस पे ऐसे घूमती हुई, तो ये पूरे घूमने में, अपने एक्सिस पे घूमने में पृथ्वी 24 घंटे यानी एक दिन का समय लेती है। कितने का? 24 आवर्स का। तो हम लोग कहते हैं ना 24 आवर्स में हमारे डे एंड नाइट आते हैं, तो ये रोटेट्स होते हैं। क्या होते हैं? रोटेट, एक एक्सिस पे रोटेट्स होते हैं, और ये रोटेट्स होते होते क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने समझाया है कि ये एक्सिस है, ये हमने देखा हमारी पृथ्वी की ये एक्सिस है। ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, और इसका क्या होता है, ये हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल होता है। अब बीच में एक सेंटर होता है, हमारे पृथ्वी का सेंटर होता है। चाहे हमारी पृथ्वी को, सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी टिल्ट होती है, और कितनी होती है? 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी टिल्ट है, मतलब थोड़ी 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी है। फिर ये इमेजिनरी लाइन क्या होता है, और जब ये हमारी इमेजिनरी लाइन जो है वो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की ओर मुड़ती है, यानी यहाँ से मुड़ना शुरू हमारी पृथ्वी होती है। वेस्ट टू ईस्ट को आप लेफ्ट टू राइट भी कह सकते हो। इसी पृथ्वी पे हमारी एक और इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर जो होता है ये हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे साउथ के साइड में साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ के साइड में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। सपोज ये हमारा हो जाता है, ये भाग हमारे देख लो, ये इमेजिनरी लाइन क्या किया, हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और हमारी ऊपर वाले पार्ट क्या हो गए, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, गॉट इट एवरीवन। तो हमारी पृथ्वी को क्या किया, ये इक्वेटर जो है दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, जिसे हम लोग कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, गॉट इट एवरीवन। नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ आर डे एंड नाइट्स अकर। किस तरह से दिन और रात होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। Suppose Earth take 24 hours to complete one rotation on its axis, which is equal to 1 day. This movement of rotation of the Earth causes day and night. Just अभी आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अपने एक्सिस पे जब ये घूमती है तो ये पूरे 24 घंटे लेती है, यानी एक दिन लेती है, और यही एक दिन जो हमारा होता है क्या, डे नाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफली। 1/2 part of the earth faces toward the sun at a time. Thus, the place located in this half have daytime, while the other half, which faces away from the sun, changes when the earth rotates, and the part which experiences night come in front of the sun entering daylight. Suppose here, this is sun. Everyone, ये क्या है, सूरज है। अब देखिए हमारी ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी घूम रही होती है तो जो पृथ्वी का जो फेस हमारे सूरज की रोशनी के साइड में होता है, ठीक है, वो तो दिन है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे पड़ रही है, तब वहाँ पे क्या है, दिन है, रोशनी है तो दिन है। लेकिन उसका अपोजिट पार्ट, ये आधा पार्ट हमारा क्या है, अंधकार है, डार्क है सबको, इसलिए वहाँ क्या है, रात है। इसलिए कहते हैं हमारे हम इंडिया जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, और सब उल्टा हमारा ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसलिए हम कहते हैं इंडिया में जब हम क्या होता है, जब दिन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में रात होता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट है, ठीक है। फिर यही पृथ्वी जब घूमती हुई इधर आती है तो ये फेस किस साइड आ जाता है, इस साइड आ जाता है, और हमारी जो इंडिया का साइड का फेस होता है धरती का वो अपोजिट हो जाता है, तब वहाँ पे रात हो जाती है, और जो रात था वो दिन में बदल जाता है, ठीक है। तो आपने समझा कि एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से डे एंड नाइट अकरेंस होते हैं। आगे आप लोग को समझ में। नाउ हाउ आर सीजन फॉर्म।
तो ठीक है ना, जब एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है तो उससे दिन और रात में चेंजेस होते हैं। पर सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं? द अर्थ टेक्स 365, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट करूँगी, 365 1/4, 365 1/4 डेज लेते हैं, ना कि ओके। तो 365 डेज और 1 ईयर to complete one revolution around the sun in its orbit. Since the Earth's axis is tilt, entire the northern hemisphere or the southern hemisphere receive the direct ray of the sun at one point of time. The hemispheres which receive the sun rays experiences summer season while the other half has the winter season. कहने का मतलब है 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। कितने दिन मिलती है? 24 घंटे। और वहीं सूर्य के चारों, आप यहाँ पे देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो है पृथ्वी जो है वो 365 डेज और 1 साल लगाती है। इसी दरमियान जब हमारी पृथ्वी, ठीक है, सन के अपोजिट होती है, सन से अपोजिट होती है, तब क्या होता है? तो जो पार्ट, जिस पार्ट पे सूरज की रोशनी जा रही होती है, ठीक है, तो वो पार्ट तो क्या हो जाता है? समर हो जाता है। लेकिन जिस पार्ट पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती है वो पीछे होती है, तो वो क्या कहती है? वो उसे कहते हैं हम लोग विंटर। उस साइड में विंटर सीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ साउथर्न, ठीक है, समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, हमारी पृथ्वी इसके पीछे है। तो नॉर्थ में क्या हो गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हमारा क्या है? सन से अपोजिट पे है, इसलिए वहाँ पे विंटर है और साउथर्न में क्या है? समर है। ठीक इसके अपोजिट जो हमारे सूरज के सामने जब हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आता है, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे हमारा समर हो जाता है और उसके अपोजिट साउथर्न में क्या हो जाता है? विंटर हो जाता है, ठीक है। पर आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ से चली, ठीक है, चलते चलते जब पृथ्वी सन के राइट लेफ्ट पहुँचती है, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट में जब पहुँची तब भी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑटम होता है, ठीक है। ना तो ज़्यादा ऑटम में क्या होता है? ना तो ज़्यादा ठंडी और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। फिर ये पृथ्वी घूमते 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 अपने घूमते घूमते जब ऑर्बिट पे यहाँ पे पहुँचती है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है? तब हम यहाँ पर हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? विंटर हो जाता है और नॉर्थर्न हमारा क्या हो जाता है? समर हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्थर्न हमारा विंटर हो जाता है और साउथर्न हमारा समर हो जाता है। समझ में आ गया? तो किस तरह से हमारे मेन पॉइंट ये है कि पृथ्वी के रोटेशन से, पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट्स करती है तो डे एंड नाइट अकरेंस होते हैं। वही पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व सन के चारों ओर करती है, तब सीजन फॉर्म होता है। समझ में आ गया सभी को? एवरीवन? ओके, नाउ मैं कुछ फैक्चुअल स्टडी आपको बता। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज नॉट क्लोजेस्ट टू द सन। द सन इज सो ह्यूज दैट अबाउट 1 मिलियन अर्थ कैन फिट इनटू इट। सन इतना बड़ा है कि उसमें 1 बिलियन अर्थ्स को हम लोग उसमें क्या करते हैं? समा सकते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज ऑन मार्स। इट इज कॉल्ड ओलंपस मून्स एंड इज 3 times हायर देन माउंट एवरेस्ट। हमारे सबसे बड़ा पहाड़ जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो किसके पास है? मार्स के पास है। और वो उसे हम लोग कहते हैं ओलंपस मून्स। और ये जो है हमारे माउंट एवरेस्ट जो है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी चोटी, उस चोटी से 3 times बड़ा है। ओके, गॉट इट एवरीवन? सो होप all of you enjoyed this class. Thank you everyone. Bye.